नमस्ते दोस्त। मैं एक आज कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गांव में एक आदमी था। उनको 4 बच्चा था। चारों लड़का था। 3 तो बड़े होशियार थे, लेकिन एक बुड़बक था। साधु था, सुनील था। माँ बाप थे जब तक वो खूब खाता था और खूब सोता था। इसी तरह उसके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। वो 2.5 सेर खाता था। गांव के लोग उसका नाम अरहैया रख दिया था। 2.5 सेर खाने वाला। जहीं खा लेता था खूब भरपेट और वहीं घुलट जाता था, सो जाता था। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी बहुत मस्ती से कट रहे थे। कुछ दिन बीतते बीतते एक दिन उनके बाबूजी चल बसे और कुछ दिन बाद उनकी माँ भगवान को प्यारा हो गई। अब भाई भौजाई खाना भरपेट देता नहीं था। अब तो उस अरहैया को, उसका नाम ही अरहैया था, 2.5 सेर खाता था। अब अरहैया को तो बहुत मुश्किल हो गया जिंदगी जीना। एक दिन उसके गांव में बहुत सारे साधु आए, तो सोचा कि चलते हैं साधु लोग के पास, प्रणाम करते हैं। गया और जिसमें वो महंत थे, बड़ी मोटे, उनके पास गया और प्रणाम किया। बोला, बाबा हमको भी रख लो। बाबा बोले, तुम हमारे पास रह के क्या करोगे? मेरे पास गाय है, गाय चराओगे, गाय को खाना खिलाओगे? तो बोला कि नहीं बाबा, काम तो हमसे कुछ नहीं होगा, बस आपके पास रहूँगा, खाऊंगा और सोऊंगा। साधु बाबा हंसे और बोले कि ठीक है, लेकिन कुछ तो काम करना, जैसे गाय को चरा देना, गाय को बांध देना, गाय को उतार देना नाद से। बोला ठीक है बाबा, इतना तो मैं कर लूँगा, इतना करने में हमको कोई परेशानी नहीं है। बाबा बोले ठीक। अरहैया के तो भाग खुल गए। वो बाबा के साथ चल पड़ा। जैसे वह मंदिर में गया, मंदिर के पीछे गौशाला था, उसमें बहुत गाय रहती थी। गाय को खोल देता, उसको चराता, चरा के ले आता और उसको जो मन करता भर पेट खाना खा लेता और सो जाता। फिर शाम को गाय को नाद से उतारता, बांधता और फिर रात में खाना जो संत लोग के लिए बनता था वह खा लेता। बहुत खुशी से अरहैया के दिन जाने लगे। वह भगवान को शुक्र करने लगा कि चलो अब मेरे दिन इसी तरह कट जाएंगे। एक दिन मंदिर में एकादशी आया, तो जो खाना बनाने वाले थे भंडारी, उससे पूछने गया कि खाना खाने का जब समय हुआ तो वो किचन में गया, रसोई घर में गया और बोला कि जा, रसोई घर में चूल्हा जल नहीं रहा। तो भंडारी बोला कि तुम जानते नहीं हो, आज एकादशी है, यहाँ न मंदिर में एकादशी के कोई अन्न नहीं खाता, भगवान का पूजन करता है और पूजन करके निराहार रहता है दिन और रात। अब तो अरहैया को पहाड़ टूट गया। अब बोला कि हे भगवान, मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता, हमें तो भूख भी बहुत जोर से लगी है। दौड़ा दौड़ा जो बड़े साधु जी, संत थे, महंत थे, उनके पास दौड़ के गया और बोला, बाबा आज तो किचन में चूल्हा जली ही नहीं, रसोई बनी ही नहीं, अब मैं क्या खाऊंगा? तो बाबा बोले, सुनो, तुम मंदिर में रहते हो तो आज एकादशी है। आज एकादशी के दिन यहाँ कोई अन्न ग्रहण नहीं करता। सब लोग निराहार रहकर भगवान का पूजा जप तप करता है और कल होके
तुलसी जी का पत्ता लेकर खा देता है और उसके बाद जो भोजन बनता है वो लोग भोग लगाता है। अरे बोले ना बाबा ना, महंत जी मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। महंत जी के पैर पर गिर गया और बोला कि मैं तो भूखे रह नहीं जाऊँ, मैं मर जाऊँगा। महंत जी हंसे और बोले कि तो एक काम करो, मैं थोड़ा सीधा दिलवा देता हूँ और तुम नदी के किनारे चल जाना, वहाँ थोड़ा लकड़ी एकत्रित करके और माटी का चूल्हा बना के और खाना बनाना और भगवान का भोग लगा देना और खा लेना। और भैया बोला हाँ हाँ बाबा हम भी कर लेंगे। अब बाबा क्या किए कि उसके थोड़े से रोटी, आलू और कुछ सामग्री दिलवा दिए खाने के लिए। अब वो क्या किया, अरैया चल दिया नदी के किनारे पहुंचा। बहुत जल्दी आलू का भुजिया बना लिया और रोटी बना लिया। तब तक उसको याद आया बाबा तो बोले थे कि भगवान के भोग लगा के ही खाना है। अब वो भगवान का भोग लगाया, भोग लगाने के लिए बैठ गया और भगवान को रिझाने के लिए गाने लगा, क्योंकि वो भगवान से बहुत खुश रहता था। जब से मंदिर में आया था उसको भरपेट भोजन मिलता था, न कोई रोग था न टोक था, न कोई उसको परेशानी थी। वो बहुत भगवान का शुक्र मनाता था हरदम। खाना बना लिया और गीत गाने लगा भगवान के लिए और बोला श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा दीजिए। मेरे राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा दीजिए। श्रीमन नारायण आइए, कमला कांत आइए, मेरे भोजन का भोग लगा दीजिए। अब तो 2 बार 4 बार बोला। वो तो बहुत भोला था। भगवान बोले कि तो बहुत भोला है, हमको बुला रहा है, लेकिन नहीं, एक बार बुलाने से थोड़े जाऊंगा। तो सही बहुत भोला था। बोला देखो भगवान, आज मंदिर में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज यही रूखी सूखी रोटी और भुजिया खा लोगे तो खा लो, न तो रहना मंदिर में भूखे। अब मैं नहीं कहूँगा खा लो। फिर बोला भगवान खा लीजिए, हमको भूख बहुत जोर से लगी है, आप यदि भोग लगा लीजिएगा तो मैं भी खा लूँगा। 2 बार 4 बार कहा। भगवान तो बोले जो सरल होता है उसी के तो भगवान होते हैं। जो कपटी छली चुगलाखोरी, उसके लिए भगवान होते ही नहीं। भगवान बोले और महारानी से बोले कि श्री जी चलिए, भक्त मेरा बुला रहा है, उसको बहुत भूख लगा है और भक्त के बुलाने से हमको भी बहुत भूख लगा है। चलो जल्दी से भोग लगा लेते हैं कि मेरा भक्त भूखा है, खा लेगा। अब श्री जी को हाथ पकड़े और दौड़े दौड़े आए। तब तक कन्हैया देखा भगवान तो आ गए। अब देख के तो मुँह घुमा लिया। बोला कि हमने तो आपको बुलाया था, आप इनको क्यों बुला लिए, ये कौन है? भगवान बोले कोई बिना अर्धांगिनी के कहीं जाता है? कोई भी नर बिना नारी के शोभा नहीं पाता। कोई भी नारी बिना पुरुष के शोभा नहीं पाता। वो जिंदगी तो अधूरा है जो नर की पत्नी साथ नहीं हो और
पत्नी का साथ पति नहीं हो वो तो जीवन अधूरा है। ये मेरी अर्धांगिनी है श्री जी, इसलिए मैं इनको लेके आया। बोला तो बताओ, हम 6 रोटी बनाए हैं तो आप खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान मुस्काए, बोले मैं थोड़ा ही खा लूँगा, तुम ज़्यादा खा लेना। अब भोला रैया क्या किया, खाना परोसा भगवान का। 1 रोटी उनको दिया, 1 रोटी उनको दिया। अब भगवान भोग लगाने लगे और खाने लगे। श्री जी भी खाने लगी, मुस्काने लगी और बोली भगवान बोले वाह क्या स्वाद है, मैं तो आज एकदम तृप्त हो गया, 1 रोटी और दे दो। अब अरहैया का तो हाल खराब था कि सब तो यही लोग खा जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। बोला कि देखिए भगवान जी, अब मेरे पास 4 रोटी है, 1 आपको दे दूंगी, 1 श्री जी को दे दूंगा, तो मेरे पास 2 ही रोटी बच जाएगा। तो 2 रोटी फिर ले लीजिएगा, फिर तो मैं क्या खाऊंगा। भगवान मुस्काने लगे और बोले कि कोई बात नहीं, 1-1 रोटी हम लोग को दे दो। 1 रोटी श्री जी और 1 रोटी ठाकुर जी। बहुत प्रेम से भोग लगाए और जाने लगे तो भगवान को प्रणाम किया अरहैया और बोला, जानते हैं भगवान, भले आप रोटी खा गए लेकिन आपका आना हमको बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपका आना मुझको कितना अच्छा लगा है, कि लेकिन बता दीजिए कि अगले बार आप 2 ही जन आएंगे ना, 1 श्री जी और 1 आप ठाकुर जी। बोले कि अरे कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, तुम बुलाना, हम आ जाएंगे। अरे ये बोला ठीक। भगवान चले गए, अरहैया 2 रोटी खाया और खा के मंदिर के लिए चला गया। वो तो भोला था, उसको तो याद भी नहीं था कि हमसे कोई मिलने भी आया था। गया, फिर शाम में गाय को बांधा, खोला, रात में सो गया। फिर 15 दिन के बाद एकादशी आया, फिर चूल्हा बंद। फिर महान जी से कहा, बाबा मैं तो भूखे रह सकता नहीं, कुछ ऐसा कीजिए कि मैं फिर उस नदी के किनारे जाके खाना बनाऊं और खाऊं, लेकिन अब की बार न ज़्यादा सीधा दिलवाना। कहे कि ठाकुर जी आते हैं तो अकेले नहीं आते, 2 जन से आते हैं तो हमें ना खाना कम पड़ जाता है। महंत जी को तो उसका बात बकवास लगा। वो सोचे कि इसी तरह है, ज़्यादा खाता है। बोले भंडारी को कि सुनो, इसको सीधा कुछ दोगुना करके दे देना, ये तो ज़्यादा खाता है ना, तुम तो जानते हो। भंडारी बोला ज़्यादा ही दिया था बाबा, इसके खाने से ही ज़्यादा दिया था। अरे इसके और कोई आ जाते हैं वहाँ खाने के लिए तो और थोड़ा ज़्यादा देना। फिर लिया खाना, चला गया नदी के किनारे पर, चूल्हा चौका लकड़ी चुन के जलाया, रोटी बनाया और सब्जी बनाया और बना के जैसे प्रसाद तैयार हुआ वह फिर गाने लगा। उस टाइम तो गाता केवल श्रीमन नारायण को बुलाता था, ठाकुर जी को बुलाता था, राम जी को बुलाता था। अब किर बुला रहा है, सीताराम आइए, सीताराम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा दीजिए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा दीजिए। भगवान आइए, मेरे ठाकुर आइए, मेरे श्री जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा दीजिए, मेरे भोजन का भोग लगा दीजिए। जैसे वो गाया, भगवान खुश हो गए और सोचे कि
फिर भक्त बुला रहा है, चलो चलते हैं। तो क्या किए, राम जी हुए, श्री जी हुई और लक्ष्मण जी और भरत जी, लक्ष्मण जी और भरत जी। अब चारों आदमी आ गए। जैसे आए, आके जैसे बोले, प्रणाम किया और बोला, मैं पूछा था ना कि अगला बार आप कितने आदमी आओगे, बताए तो नहीं भगवान, अब बताओ। अब मैं तो खाना छोटा बनाया, कम बनाया हूँ और उसमें इतने लोग पहुँच गए, तो मैं खाना कैसे खिलाऊंगा। भगवान बोले, छोटे छोटे हम लोग को खिला दो। और भगवान मुस्की मार रहे हैं, मुस्का रहे हैं, ठाकुर जी खुश हो रहे हैं भक्त की भाव देखकर, और बोले कोई बात नहीं, हम लोग कम ही कम खा लेंगे। फिर भगवान एक एक रोटी चारों जन को दिया। फिर बोले भगवान कि एक रोटी और चाहिए। अब फिर चार चार को रोटी, एक एक रोटी दिए, फिर 4 रोटी हो गया, फिर उसको बचा 2 ही। अब सब जन खा लिए तो बोले भगवान, तो जाने लगे भगवान। तो बोला रैया कि भगवान कोई बात नहीं, आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन बहुत बार बुलाने के बाद आप आते हैं भगवान, हमें भूख बहुत तेजी से लगता है, मैं जैसे बुलाऊं वैसे ही आ जाना। भगवान भक्त के भाव देख के मुस्काए और बोले, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर भगवान चले गए और अरैया अपना खाना खाया और मोटरी झोटरी लेके चला गया मंदिर में। फिर 15 दिन के उसको तो याद रहा नहीं कि भगवान आए, अब किसी को बताया नहीं। फिर 15 दिन के बाद एकादशी आया। अब बोला कि महंत जी हमको ज़्यादा दीजिएगा, वहाँ बहुत लोग, बहुत भगवान आते हैं, बहुत भगवान, राम जी, श्री जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, वही सब लोग खाते हैं, हमें अपने लिए बचता ही नहीं। साधु बोले कि अन्न ले जाके बेच तो नहीं देता है। भंडारी को बोले दे दो, मैं आज पीछे पीछे जाऊंगा कि अन्न करता क्या है। अब महंत अन्न तो मिल गया, जो प्रसाद बनाने का सामग्री था मिल गया और जाने लगा। जब गया, आप आवाज दीजिएगा। अब वह सामान लिया और आया। नदी के किनारे एक वृक्ष था, सारा सामान वहीं पटक दिया और कर जोड़ के बैठ गया और गाने लगा, सीताराम आइए, लक्ष्मण जी आइए, भरत जी आइए, मेरा भोजन का भोग लगा दीजिए, मेरा भोजन का भोग लगा दीजिए। भगवान सोचे कि अगला बार मैंने अपने भक्त को बोला था कि जैसे बुलाए वैसे में चला जाऊं। भगवान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी को लेके पहुँचे तो आए तो देखे कि अरैया तो पेड़ के नीचे सोया है, मोटरी जोटरी लेके। भगवान बोले, अरे तुमने तो बुलाया और खाना बनाया ही नहीं। बोला कि मैं क्यों बनाऊं, हमें क्यों बनाना, इतने लोग का खाना बनाऊं और उसके बाद हमको कुछ खाने को मिलता ही नहीं, सब तो आप ही लोग खा जाते हो। भगवान मुस्काने लगे, बोला अब लो, आप ही बनाओ, आप ही खाओ, मैं तो बस देखूंगा। आंख बंद करके सो गया और कनखी से ताकता था कि लोग कर क्या रहा है। बस ऐसी कनखी से देखते रहता था कि लोग क्या कर रहा है। कुछ देर के बाद
अब हनुमान जी तो हंसने लगे। वो क्या किए, जल्दी से चौका चलन झाड़ू पोछा लगाने लगी। अब तो भारत जी चूल्हा जराने लगे। अब तो भारत जी हनुमान जी चौका लगाने लगे। अब तो लक्ष्मण जी लकड़ी चुन चुन के लाने लगे। अब तो रिद्धि सिद्धि भोजन बनाने लगी। अब तो मैया जी भोजन बनाने लगी। अब तो मैया जी भोजन बनाने लगी। अब जैसे माता जी भोजन शुरू की, रिद्धि सिद्धि आ गई। अब ऊपर से देवता लोग कहते, अरे माँ हमको भी प्रसाद, हमको भी प्रसाद, हमको भी प्रसाद। अब क्या हो, अब अरहैया को तो लगा कि जो थोड़ा मोड़ा कुछ बचता वो भी ये सारे मांग के खा जाएंगे। अब भोजन बनने लगा तो भगवान बोले, अब क्यों आंख मुदे हो, आंख खोलो, देखो भोजन बन रहा है। अब अरैया कनखी से ताक लेता, फिर सूझ जाता। अब इधर सोचने लगे महंत जी कि इतना सामान लेके ही जाता है तो करता क्या है, तेरे पीछे चल के देखूं। पीछे पीछे महंत जी आए तो देखे कि वो तो मोटरी पर मुड़ी पकड़ के सोया है गाछ के नीचे। आए महंत जी, जैसे कनखी से ताका तो देखा कि महंत जी खड़े हैं। वो खड़ा हुआ, गुरुजी आप क्यों आ गए, गुरुजी आप क्यों आ गए। गुरुजी बोले, तुम तो खाना बना के खिलाते हो, तुम तो सोए हो, तो खाना बन रहा है ना वहाँ। कहाँ महारानी श्री जी खाना बना रही हैं, रिद्धि सीधी खाना बना रही है और मैं सोया हूँ। अब मैं बनाता हूँ, ये लोग खा के चला जाता है, मुझको कुछ मिलता ही नहीं, तो मैं बनाऊँ क्या। महंत जी बोले, कहाँ कोई तो नहीं है, कोई तो नहीं है। अब तो रसोई से सोचा कि तो वाह, तो जुल्म हो गया जी, ये सब लोग बना रहे हैं, हमारे गुरु जी को दिख नहीं रहा, न भगवान दिख रहे हैं। तो पूछे भगवान से, हमको आप दिख रहे हैं, हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं आप। भगवान बोले, गुरु जी आपके बहुत सिद्ध हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, लेकिन सरल नहीं, इसलिए मैं गुरु जी को नहीं दिख सकता। और बड़े बोला कि अब तो गजब है, आप उनको दिखेंगे नहीं तो फिर गुरु जी हमको कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि झूठ कर रहा है, सब झूठ है। आपको गुरु जी को दिखना होगा, दिखना होगा। अब अरहैया पैर पकड़ लिया है राम जी को कि आपको दिखना होगा। अब गुरु जी रोने लगे बैठ के। फिर राम जी भगवान ने गुरु जी को दर्शन दिया। और कथा से यही प्रेरणा मिलता है कि हम जितने ही पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, लेकिन हम तो छली पर पर्ची है। मैं तो अरहैया के जैसा सरल नहीं हूँ ना, जो सरल होता है उसी को भगवान मिलते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण की जय।